हाय एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करने वाले हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप हो सकता है नाबार्ड के फेज़ 2 की भी तैयारी कर रहे हो, आप अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी की भी तैयारी कर रहे हो। बीच में आपको ये हो कि मैम मुझे जॉब चाहिए, मुझे अर्जेंटली जॉब चाहिए, तो बीच में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे NHB हो, IBPS हो, सेबी हो सकता है जब आ जाए, आप सबकी तैयारी करना चाहते हो, राइट? क्योंकि आपका जो एक मोटिव है वो ये है कि सबसे पहले आप एक जॉब इंश्योर करना चाहते हो, जॉब सिक्योर करना चाहते हो, और उसके बाद डेफिनेटली अपनी जॉब, ड्रीम जॉब के लिए भी ट्राई करना चाहते हो। और अब आप इस डिलेमा में हो कि सारे ही एग्जाम एक साथ है, सारे ही एग्जाम इकट्ठे हैं, तो कैसे करें कैसे ना करें। अगर आपके साथ ये सारे डिलेमा हैं, मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती रहती हूँ, तो ये एक डिलेमा, ये एक प्रॉब्लम ऐसी आई है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी क्या करना चाहिए। अगर आप भी एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दिस इज द राइट लेक्चर जहां पर आप हैं। एंड तक देखिएगा, आपको एक ऐसा मैं प्लान यहाँ पर बताने वाली हूँ जिससे जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करोगे अपनी चीज़ों को। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो वो कर लीजिए, और अडर 24/7 का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको डेली 10 अच्छे क्विजेस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। और अगर आपको किसी भी कोर्स में एनरोल करना होता है तो उसके लिए भी आपका 1% ऑफ ऐप से हो जाता है। नाउ लेट्स से मैंने एग्जाम का यहाँ पर जो एग्जाम एज ऑफ नाउ मैंने लिए हैं वो है कि जी आप आरबीआई को भी टारगेट कर रहे हो, आप NHB को भी टारगेट कर रहे हो सकता है आप आरबीआई असिस्टेंट को भी टारगेट कर रहे हो, सेबी IBPS SO भी दिसंबर में होगा तो आप उसको भी टारगेट कर रहे हो। यही अपकमिंग एग्जाम्स है जिनको आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आज जाके जितने भी एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हो सबके सिलेबस एक बार कॉपी निकलवा लेना, सब सारे सिलेबस की प्रिंट आउट निकलवा लेना और अपने सामने रख लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो चारों के सिलेबस जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। आपने प्रिंट आउट निकाला और एक प्रिंट आउट, 2 प्रिंट आउट, तीसरा चौथा, ऐसे अपनी टेबल पे चारों जो है आप अपने सामने ऐसे रख लोगे, ठीक है, राइट। क्यों रखना है, क्योंकि जब मैं चारों अपने सामने रखूंगा तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा अच्छे से, राइट। अब आपको करना है कंपैरिजन कि जी ये आरबीआई का सिलेबस है, चलो इसमें इंग्लिश आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है और GA आता है, और क्या क्या वेटेज है ये भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। 80, 60, 30 नंबर का ये आता है, ठीक है। वेटेज देखिएगा और क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सब्जेक्ट्स देखना। आरबीआई का देख लिया, ठीक है, फिर दूसरे पेज पर चलना है आपको। दूसरा पेज आपने साइड में लगाया हुआ है, आप देखोगे फिर NHB में क्या आ रहा है, रीजनिंग आप फटाफट कैच कर लोगे कि अच्छा वो आरबीआई में भी आ रही थी, ठीक है जी। जनरल अवेयरनेस वो आरबीआई में भी आ रहा था, ठीक है। इंग्लिश आरबीआई में भी आ रही थी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आरबीआई में भी आ रहा था। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर भी आप एक बार वेटेज देख लेना कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। अगेन NHB में एक ही एग्जाम होता है और उसी एग्जाम में जो है, जो आपका एक एग्जाम होता है उसमें एक इंग्लिश का यहाँ पर ऐसे राइटिंग भी होता है, लेटर और ऐसे राइटिंग भी होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। यानी बेसिकली एक ही दिन जो है आपका ये हो जाता है, राइट। चलो NHB भी देख लिया, फिर सेबी का भी देख लो कि क्या क्या आ रहा है इसमें सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस बोल रहा है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस इसमें अलग अलग दिया हुआ है कि जी फाइनेंशियल सेक्टर का आएगा, है ना, ये सारी चीजें आएगी जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद आपका इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है और यहाँ पर रीजनिंग आता है। यही सारे तो हमने NHB में भी देखे और हमने आरबीआई में भी देखे, राइट। पेपर 2 में आपका स्पेशलाइज जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वहां से आते हैं। बट अभी हमारा जो पहला मकसद ये पेपर लगा के होना चाहिए वो ये है कि हम सारे एग्जाम्स के बीच में कॉमन चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करें, कॉमनैलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो कॉमन है, उनको टिक कर लो। ऐसे आप जो रीजनिंग में भी करते हो ना कि क्या इन दोनों चीजों के बीच में कॉमन है, तो उस सर्कल को हाईलाइट कर लो, ठीक है। आपके 4 सब्जेक्ट्स के बीच में जो कॉमन चीज है उसको एक ही जगह पर जो है लिख लो कि एक सब्जेक्ट इंग्लिश कॉमन है, क्वांट कॉमन है, रीजनिंग कॉमन है, GA कॉमन है, ये कॉमन है, ये चीजें लिख लो, ठीक है। जो अलग अलग से है वो अलग अलग सर्कल में लिख लो कि सेबी में ये एक अलग पार्ट है, NHB में ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसमें ये एक अलग सब्जेक्ट है, ऐसे लिख लो। तो इस तरीके से एक अपना चार्ट बना लो, रेडी कर लो, ठीक है। दूसरे पार्ट पर भी आऊंगी मैं, ठीक है। ये सिर्फ एक ही चीज नहीं है, पहले तो कॉमनैलिटीज फाइंड करो और प्लीज इसको ना लिख लो।
कॉपी पेन लेके जब आप लिखोगे तो दिस इज साइकोलॉजिकली प्रूवन कि जब आप कॉपी पेन लेके सारी चीजें नोट डाउन करते हो, प्लान बनाते हो, तो क्लियर होता है आपका दिमाग, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती हैं, ठीक है। सो वो कंफ्यूजन जो है वो हट जाएगा। ये कर लिया। IBPS SO का भी आप देख सकते हो, रीजनिंग, इंग्लिश, GA विद बैंकिंग इंडस्ट्री पे स्पेशल फोकस। ये जनरली सारे बैंकिंग एग्जाम में होता ही है कि बैंकिंग से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यहां पर भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो, 50-50-50 इक्वल वेटेज है इसमें, ठीक है। चलो, तो हमें ये समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया, विच इज मैंने सारा सिलेबस निकाल लिया, सबके कॉपी निकलवा लिए और मैंने देख लिया क्या क्या कॉमन है। मैंने हाईलाइटेड चीजें भी एक जगह पर लिख ली और जो अलग अलग चीजें हैं हर एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक वो भी लिख ली, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आपको करना है क्या, अब आपको निकलवाने हैं सारे सब्जेक्ट्स के जो भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हो, एग्जाम देने वाले हो। अगर आप PYQs उनकी कॉपी निकलवा सकते हो तो कॉपी निकलवा लो, कॉपी नहीं निकलवा सकते तो नॉर्मली डाउनलोड कर लो, ठीक है। 3 से 4 साल के PYQs एक बार एनालिसिस करो, ठीक है, कि सेबी में जो रीजनिंग आ रहा है, जो इंग्लिश आ रहा है, जो GA आ रहा है, क्या वो NHB के लेवल से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, वो RBI के लेवल से कितना ऊपर है और कितने नीचे है। सो बेसिकली आपका सेकेंड स्टेप होना चाहिए लेवल को आप कंपेयर करोगे सिलेबस कंपेयर करने के बाद, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो सेबी और NHB में पूछे गए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लेवल स्पेसिफिकली, अगर मैं सेबी और NHB की बात करती हूँ, या फिर अगेन यहाँ पर हमारा ओरिएंटेशन बदल जाता है। हो सकता है सेबी वाले क्वेश्चन में सेबी से ज्यादा क्वेश्चन आए, NHB में हाउसिंग बैंक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बट लेवल ऑफ क्वेश्चन कि कितना डेप्थ में पूछ रहा है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जो है PYQ देखने हैं और एनालाइज करना है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ नॉन एनर्जी जनरेशन, कि जी हम रेन्यूएबल एनर्जी जो है कब तक इतना जनरेट कर लेंगे। पंचामृत जो है, जो हमने COP 26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 नंबर की जो ग्लासगो UK में हुई थी, तब हमने 5 प्रॉमिसेस किए थे। तो उन 5 प्रॉमिसेस के तहत हम कौन से ईयर तक ये टारगेट अचीव करने वाले हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सवाल है, ठीक है। तो सेबी में इस तरीके के सवाल आते हैं, देख लेते हैं NHB में किस तरीके के सवाल आते हैं। अगेन सिमिलर तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पढ़ती हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिलीज्ड अ विजन डॉक्यूमेंट कॉल्ड 300 बिलियन USD सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट बाय द ईयर। यहां पर आपको जो है जवाब देना है। तो कहीं ना कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं आ रहे हैं, ठीक ठीक लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे एग्जाम्स का ना लेवल भी बहुत सेम है। तो अगर आप एक चीज की तैयारी करोगे तो बाकी चीजों की भी आपकी 60 to 70% तैयारी हो जाएगी। बाकी रही बात 30-40 स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट की तैयारी करने की, तो वो आप उसके एग्जाम के कुछ दिन पहले कर सकते हो, दैट इज वेरी मच फिजिबल। बट यहां पर एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर मैं बाकी एग्जाम्स को RBI ग्रेड B के साथ कंपेयर करती हूं तो यहां पर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहां पर थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, घुमा के चीजें पूछ लेते हैं। तो ये एग्जाम, और ये तो मैं ऑफ कोर्स ये 2024 में ही होगा, ठीक है, यानी जब भी आपका अप्रैल में जून जुलाई जब भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास समय भी है आपको प्रिपेयर करने के लिए। NHB में आपके पास समय नहीं है इतना, IBPS में आपके पास समय नहीं है इतना, है ना। सो जिनमें समय नहीं है उनमें डिफिकल्टी भी तो नहीं है, तो ये अच्छी बात है। जिसमें डिफिकल्टी है उसमें समय भी है हमारे पास, है ना। तो हम मेक श्योर कि आप ये एक बहुत मुझे पता है आप सभी को ये पता भी होगा कहीं ना कहीं, बट आपको वो एक पुश नहीं मिल रहा होगा कि हम कैसे बैठ के क्लैरिफाई करें। तो ये वीडियो उसी पुश देने के लिए है कि आपको एक पुश मिले कि नहीं, आज आपको बैठना ही है, सारी चीजें लिखनी ही है और सारा क्लटर अपने दिमाग का साफ करना ही है और एक क्लैरिटी, एक निचोड़ पे आ जाना है कि जी मैंने इतने दिनों में ये करना है, ये करने से मेरे ये 2 एग्जाम टारगेट हो जाएंगे, इतना क्वांट रीजनिंग मैं इंग्लिश में प्रिपेयर करूंगा या प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा इन एग्जाम में काम आ जाएगा। मेरा जनरल अवेयरनेस, मेरा GK या फिर मेरा करंट अफेयर्स जो है, अगर मैंने ये पढ़ लिया तो मैं इससे ये वाले 2 एग्जाम जो है अपने टारगेट कर सकता हूं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको पढ़ना है। सो बेसिकली सारा सिलेबस आप चिपका लो अपने पास, PYQs डाउनलोड कर लो और उनको बैठ के जो है 1-2 घंटा दो, एनालाइज करो
और अपने दिमाग की सफाई करो। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और ऐसा होता भी है। ये थोड़ा एग्जामिनर का भी मैं गलती समझती हूँ कि जब कुछ नहीं आता, जब एक भी एग्जाम नहीं आते तो नहीं आते, जब आते तो सारे इकट्ठे आ जाते हैं, ऊपर से एग्जाम की डेट फाइनलाइज नहीं करते पहले। सो ये मेरी बहुत बड़ी शिकायत है बैंकिंग इस पूरे सेक्टर से कि डेट क्यों नहीं पहले फाइनलाइज करते हो, क्यों एक मतलब कर देनी चाहिए, बहुत ईजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सो यही मुझे आपको ये एक प्लान बताना था। अगर आपको कोई और भी आगे इससे रिलेटेड या इनमें से जो भी एग्जाम मैंने अभी बताए हैं इनमें से अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, विच इज पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, ठीक है। अगर आप NHB, नाबार्ड का ग्रेड ए का फेज 2 या फिर RBI, इनमें से तीनों में से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, NHB हमारा जल्द ही शुरू होने वाला है, 26 अक्टूबर को हमारा बैच शुरू होने वाला है। ये बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और नाबार्ड का जो है हमारा फेज 2 जो है ऑलरेडी चल रहा है, तो आप इनमें एनरोल कीजिए। क्लासेस आपको फुल फ्लेजेड सिलेबस यहाँ पर कवर करवाया जाएगा प्रॉपर स्ट्रैटेजी और गाइडेंस के साथ। फिर तो आपकी कोई टेंशन ही नहीं है कि कैसे करना है, राइट। हम जो है जो भी आप रिस्पेक्टिव सारे टीचर्स हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि एक से ज़्यादा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो कैसे करना है, ठीक है। Y674 जब आप कोड यूज़ करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब द बिगर पिक्चर प्लस, ये ऐसा एक कोर्स है कि आप किसी भी, ये सारे एग्जाम्स के जो मैंने नाम बताए हैं, करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। सो करंट अफेयर आपका एक ही इस बैच से हो जाएगा विद RBI सर्कुलर, विद गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर मिलेंगी एक साल की पूरी। और जो 2024 में होने वाले एग्जाम है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा बैच है, क्योंकि आपको काफ़ी महीनों का यानी पूरा जो है एक साल का करंट अफेयर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, RBI सर्कुलर, एक साल का स्टैटिक जी, इन सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। जो भी मैंने बैचेस बताए और जो मेरा द बिगर पिक्चर प्लस है, एवरीथिंग कम्स अंडर बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक। तो ये मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोग ये बैचेस लो, ताकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, उसमें भी आपको अपडेटेड कोर्स मिल जाए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आई गेस आपको हेल्प होगी। अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं, जो आपको कन्फ्यूजन है और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर जो है विचार करूँगी कि वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।